हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में। जेएसडब्ल्यू स्टील में खबर आई है कि भूषण पावर स्टील को यहाँ पे खरीद लिया गया है, बीपीएसएल को यहाँ पे खरीद लिया गया है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भूषण पावर स्टील जो कि आईबीसी इंसॉल्वेंट कंपनी है, उससे जेएसडब्ल्यू को कितना फ़ायदा है और कौन कौन से बैंक्स को फ़ायदा होगा, कौन कौन से बैंक्स को यहाँ पे बहुत ज़ोरदार फ़ायदा होने वाला है। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे और जेएसडब्ल्यू से रिलेटेड बहुत सारी जो खबरें आ रही है, सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर हम हमारा शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म टारगेट जेएसडब्ल्यू स्टील पे हम लोग हमारा व्यू पॉइंट भी बताएंगे। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि किसी भी तरह के स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस आपके छूटे नहीं। चलिए शुरू करते हैं बीपीएसएल से। बीपीएसएल वो कंपनी है जिसको यहाँ पे बहुत टाइम, सबसे पहले जब लिस्ट निकली थी यहाँ पे करीबन 2018 में, तो बीपीएसएल को यहाँ पर एक इंसॉल्वेंट कंपनी है जिसको यहाँ पे जेएसडब्ल्यू ने एक्वायर किया था। ये एक्विजिशन कब हुआ था? ये एक्विजिशन 2019 में अप्रूव कर दिया गया था, लेकिन उस पर बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस आए थे, बहुत सारे लीगल हर्डल्स थे और अब फाइनली जाके अब इसका यहाँ पे अप्रूवल जो इम्प्लीमेंटेशन है प्लान का वो हो चुका है। अभी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान का मतलब होता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पे भूषण पावर एंड स्टील की ऑफिशियल ओनर बन चुकी है, ठीक है ना। अगर हम बात करें ये कितने रुपए में ख़रीदा गया है, तो यहाँ पे कितने रुपए में ख़रीदा गया है उसके बारे में अगर मैं बताऊँ आपको तो करीबन 19,350 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया है, ठीक है। अभी ये किसके साथ ख़रीदा गया है? एक एआईऑन करके एक कंपनी है जिसके साथ इसको ख़रीदा गया है, ठीक है ना। तो उसमें से अभी जेएसडब्ल्यू स्टील के कितने पैसे लगे हैं, तो जेएसडब्ल्यू स्टील के करीबन 8,614 करोड़ रुपए यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील ने डाले हैं, ठीक है। अभी अगर हम बात करें और डिटेल्स की तो जेएसडब्ल्यू स्टील ने 8,614 करोड़ रुपए एक सब्सिडरी के थ्रू खरीदे और उसमें से जो जेएसडब्ल्यू स्टील के खुद के पैसे हैं वो 5,000 करोड़ रुपीज़ है और बाकी जो 3600 करोड़ रुपए हैं वो जेएसडब्ल्यू स्टील की सब्सिडरी ने बैंक से लोन लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सब मिला के यहाँ पे 8,550 करोड़ एक एसपीवी में डालेंगे जिसका नाम है मलकर प्राइवेट लिमिटेड, जो यहाँ पे मर्ज हो जाएगी उस कंपनी के साथ। और कंपनी यहाँ पे जो जेएसडब्ल्यू की सब्सिडरी है जिसका नाम है पीएसएल यानी पायम्बिनो स्टील लिमिटेड, ये यहाँ पे भूषण पावर स्टील की और यहाँ पे जो मकलर प्राइवेट लिमिटेड की एक होली ओन सब्सिडरी बन जाएगी और 100% ओनरशिप जेएसडब्ल्यू स्टील के पास रहेगी। कुल मिला के जेएसडब्ल्यू स्टील के पास यहाँ पर बीपीएसएल के अंदर 100% अपनी होल्डिंग रहेगी, ठीक है। अगर हम बात करें बीपीएसएल की तो बीपीएसएल की कैपेसिटी 2.5 MTP है और जो जेएसडब्ल्यू की कैपेसिटी है, अब अगर उसको हम लोग जोड़ दें तो करीबन यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे अगर 19.63 MTP है जो जेएसडब्ल्यू की कैपेसिटी है, उसमें हम 2.5 ऐड करते हैं तो करीबन 20.5 करीबन यहाँ पे ये करीबन हो जाता है। तो ओवरऑल जो 20.5 नहीं बल्कि थोड़ा ज़्यादा होगा, ये करीबन होगा 22 MTP हो जाएगा। तो इसी के साथ जेएसडब्ल्यू स्टील इंडिया का लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन जाएगा और ये टाटा स्टील को पीछे छोड़ देगा। तो इसी के साथ अब जेएसडब्ल्यू स्टील इंडिया का लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन चुका है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और उसी के साथ मैं अगर आपको बताऊँ, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कंपनी के रिगार्डिंग कि यहाँ पे जो जेएसडब्ल्यू स्टील के चेयरमैन हैं, उन्होंने आज एक इंटरव्यू में बताया है कि वो जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पे उसका जो टारगेट है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 45 MTPA का टारगेट है 2030 के लिए, ठीक है ना। ये उनके जो चेयरमैन है सज्जन जिंदल, उन्होंने कहा है, ठीक है। 45 MTPA यानी अगर आप समझिए, अगर आज जो इसकी कैपेसिटी है 22 के करीब है, वो एकदम यहाँ से डबल हो जाएगी अगले यहाँ पे करीबन 7-8 साल में। तो इसी के साथ यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़ोरदार है, ठीक है। और यहाँ पे कंपनी के अभी जो प्लान्स है वो भी बहुत स्ट्रांग है। कंपनी बहुत सारे एक्विजिशंस वगैरह करती आती है, छोटी मोटी स्टील कंपनियों को एक्वायर कर लेती है। जो ग्रुप का प्लान है वो काफ़ी एम्बिशियस है और यहाँ पे जो इसका फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अगर हम बात करते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील में कौन कौन से लैंडर्स को यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो देखो 19,350 करोड़ रुपए यहाँ पे लैंडर्स को मिलेगा। और ये जो लैंडर्स की रिकवरी है ये कितने परसेंट की होती है, तो मैं आपको बता दूं 41% की यहाँ पे रिकवरी लैंडर्स की होती है। मान लीजिए अगर किसी का 100 करोड़ का लोन है तो उसको यहाँ पे करीबन 41 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। बाकी जो 60 करोड़ रुपए है वो कंपनी के लिए नुकसान है, बैंक के लिए नुकसान है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं तो यहाँ पे
जो SBI के करीबन 9,825 करोड़ है, उसमें से SBI को केवल 4,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, ठीक है। और जो बाकी बैंक्स है जिनको यहाँ पे पैसा मिलने वाला है वो एक कैनरा बैंक हो गया, PNB हो गया, UBI, OBC, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन बैंक हो गया और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी सारी जितनी भी लैंडर्स हैं, जो गवर्नमेंट की बैंक कंपनीज है, ठीक है, PSU बैंक्स है, इन सबको यहाँ पे बहुत ही शानदार यहाँ पे एक गेन देखने को मिलेगा। अभी अगर ये गेन आप पूछना चाहते हैं कितना गेन होगा, तो मैं आपको बता दूं 4-4 हज़ार करोड़ जितना जितना पैसा मिलेगा ये Q4 में यहाँ पे बुक किया जाएगा और ये पूरा का पूरा जो पैसा है ये यहाँ पे प्रॉफिट में दिखाई देगा। अभी प्रॉफिट क्यों होगा सारा का सारा पैसा, क्योंकि ऑलरेडी JSW स्टील की जो ये कंपनी है BPSL, इस पे बैंक ऑलरेडी अपने 100% प्रोविजन बना चुका है अभी तक। मतलब उन लोग ने BPSL को जीरो कर दिया है। अब जीरो के अगेंस्ट मान लीजिए SBI को 4,000 करोड़ रुपए आज मिल जाते हैं और मिल चुके हैं, मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, तो यहाँ पे SBI की बुक्स में 4,000 करोड़ रुपए का गेन बुक होगा और ये अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बूस्ट अप कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि Q4 में कम से कम 4,000 करोड़ का तो ये डायरेक्ट आपको प्रॉफिट है जो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर हम बात करते हैं, उसी के अलावा अगर हम बात करें हमारे टारगेट प्राइस वगैरह की JSW स्टील से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट प्राइस रहेगा अभी शॉर्ट टर्म के लिए वो करीबन 475 रुपीज़ का रहेगा। उसके चलते ये देखना रहेगा कि बाजार में पॉजिटिविटी मेंटेन होनी चाहिए। ऑलरेडी JSW स्टील में आपको बताना चाहूँगा अपने 52 वीक हाइक पे चल रहा है, ठीक है। बट ये जो एक्विजिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके कारण यहाँ पे एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, BPSL का जो एक्विजिशन कंप्लीट होने के जो पूरे प्लान्स थे ये ऑलरेडी बाजार में एक्सपेक्टेड था कि मार्च में हो जाएगा। पर आपको अभी जो JSW स्टील एक लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर बन गया है, तो उस कारण एक यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए तेज़ी देखने को मिल सकती है। 475 का यहाँ पे आप टारगेट लेके चल सकते हैं। साथ ही में अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं कि JSW स्टील का यहाँ पे अभी ओवरऑल लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या रहेगा, तो लॉन्ग टर्म आउटलुक यानी इस साल के एंड में दिसंबर 2021 में जो हमारा टारगेट है 550 के प्लस का है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँगा, JSW स्टील अब यहाँ पे जो प्रॉफिट वगैरह बताएगी उसके अंदर BPSL का प्रॉफिट इंक्लूड होगा, ठीक है। और BPSL की बुक्स में अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसमें बहुत सारे प्रोविजन वगैरह बुक करने पड़ेंगे, इम्पेयरमेंट वगैरह होगा और BPSL अभी एक बार लॉस में भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी को लोन वोन लेना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, कंपनी का डेब्ट बहुत ज़्यादा है, ओवरऑल JSW स्टील का डेब्ट बहुत हाई है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो 475 चलेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे 550 तक के आप टारगेट देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि हमारा फेवरेट स्टॉक कौन सा है स्टील सेक्टर के अंदर, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप टाटा स्टील भी लें साथ में और JSW स्टील भी लें, ये दोनों स्टॉक को लेके चलें। और अगर कोई मुझसे पूछता है कि सेल पे आपकी क्या राय है, तो सेल पे मैं आपको अवॉइड करने की बोलूँगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे टाटा स्टील और टाटा स्टील से ज़्यादा JSW स्टील, ये लोग बहुत एग्रेसिव है। इन लोग की जो एक्विजिशन की जो स्ट्रेटजीज़ है JSW की वो बहुत ज़्यादा है। ये लोग आए दिन नई नई छोटी छोटी कंपनियां खरीदते हैं या अपना कहीं ना कहीं किसी और प्लांट में यहाँ पे एक्सपेंशन प्लान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा व्यू पॉइंट था JSW स्टील को लेके। ओवरऑल जो मैनेजमेंट का व्यू है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। एक ही प्रॉब्लम है JSW स्टील में, उनकी डेब्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इसी तरह के स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।